वे क्या राजभर समाज अपराधी समाज है कि ब्राह्मण के लड़का को देखो 100 रुपया तो मिठाई खरीद के लाएगा और राजभर का लड़का कट्टा खरीद के लाएगा। अरे अगवा भी कुछ कहे हैं कि अगर हमको बंदूक दे दिया जाए तो मैं पाकिस्तान में घुस करके मारूंगा। तो भैया ओम प्रकाश राजभर को 2 चंगू मंगू उनके हैं, उनको है मैं 1,000 रुपया 3,000 रुपया दे देता हूँ। अरे कट्टा जब 100 रुपया में मिल जा रहा है तो 1,000 रुपया दे दे रहा हूँ, तीनों बाप बेटा जाए और बंदूक खरीद ले, बंदूक खरीद के जाए, पाकिस्तान वालों से सामना करें। यह जो है कि क्या है कि कट्टा लेकर के जो है ना ये साइकिल लूटने का काम, गठरी लूटने का काम, लोगों की के जेब से पैसा निकालने का काम ये ओम प्रकाश राजभर करते रहे। आज तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ छिनैती करने का काम इनका जो है ना, इनका घराना जो है छिनैती का काम करने में मशहूर रहा है। अच्छा। और ओम प्रकाश राजभर का यही पेशा ही रहा है। हम असल माँ बाप के बेटे हैं। हम जो है कि राजभर समाज को जब तक आरक्षण नहीं दिला देंगे तब तक मेरे परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये भैया 2 महीना के बाद पता लगा कि अपने लड़ गए जहुराबाद से और मेहरारू को लड़ा दिए रसड़ा से। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ में इस वक्त जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है उस पर हम खबर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारी जो कौम है, हमारा जो समाज है वो लड़ाकू समाज है और किसी और समाज के बच्चों को साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पंडित के लड़के को अगर 100 रुपया देंगे तो मिठाई खरीद करके खाएगा, लेकिन राजभर समाज के लड़के को 100 रुपया देंगे तो जा कर के नकली कट्टा खरीदता है। हमारे साथ हमेशा जिनको ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना बड़ा भाई बताया था, पीडीए की बहुत बड़ी आवाज़ और समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। राजभर जी का तो बड़ा शानदार बयान, उन्होंने कहा कि हमारा जो समाज है इतना लड़ाकू है कि हमारे समाज के किसी छोटे बच्चे को 100 रुपया दीजिए मिठाई खाने के लिए नकली कट्टा खरीद लाता है वो जाके। देखिए ओम प्रकाश राजभर जो है ना ये अपना जो है चाल और चरित्र बता रहे हैं। मैं बनारस में पढ़ता था, लोग बताते थे कि शिवपुर में जो हवाई पट्टी जहाँ है यह जो है कि क्या है कि कट्टा लेकर के जो है ना ये साइकिल लूटने का काम, गठरी लूटने का काम, लोगों की के जेब से पैसा निकालने का काम ये ओम प्रकाश राजभर करते रहे। आज तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ छिनैती करने का काम इनका जो है ना, इनका घराना जो है छिनैती का काम करने में मशहूर रहा है। अच्छा। और ओम प्रकाश राजभर का यही पेशा ही रहा है। बाद में फिर बैंड पार्टी में आ गए, फिर उसके बाद जो है कि एक मार्शल की जीप लेकर के 2-2 रुपया 2-2 रुपया 3-3 रुपया 2-2 रुपया 3-3 रुपया करते रहते थे। और यही ये राजभर समाज को जो लांछित करते हुए, क्या राजभर समाज अपराधी समाज है कि ब्राह्मण के लड़का को देखो 100 रुपया तो मिठाई खरीद के लाएगा और राजभर का लड़का कट्टा खरीद के लाएगा। अरे अगवा भी कुछ कहे हैं कि अगर हमको बंदूक दे दिया जाए तो मैं पाकिस्तान में घुस करके मारूंगा। तो भैया ओम प्रकाश राजभर को 2 चंगू मंगू उनके हैं, उनको है मैं 1,000 रुपया 3,000 रुपया दे देता हूँ। अरे कट्टा जब 100 रुपया में मिल जा रहा है तो 1,000 रुपया दे दे रहा हूँ, तीनों बाप बेटा जाए और बंदूक खरीद ले, बंदूक खरीद के जाए, पाकिस्तान वालों से सामना करें। यह केवल जो है कि यही बयानबाजी करना है, राजभर समाज को लांछित करना है। आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग जो आज समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए आज समाजवादी पार्टी पर कार्यालय पर आकर के सपा के लोगों से कंधा मिला करके चलने का निर्णय लिए। इससे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को बुखार चढ़ गया, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उन्होंने इस तरह का बयान दे करके जो है राजभर समाज को लांछित और अपमानित करने का काम किया है। राजभर ओम प्रकाश राजभर जी के कई पिछले ऐसे बयान देखें तो आखिर वो क्या चाहते हैं? अपने समाज के लोगों की अच्छाई बतियाते हैं कि बुराई बताए? वो कहते हैं कि हमारा समाज ऐसा है कि आप सामने सब लोग सोए हैं, पीछे से सेन मार करके पूरा सामान लूट लेते हैं। देखिए ये तो बहुत कुछ कहते हैं कि राजभर समाज वाले पैसा कमाते हैं तो शाम को जाकर के जब जहां सूर्य अस्त होता है तो राजभर मस्त हो जाता है। तो ये तो राजभर समाज को अपमानित करने का, लांछित करने का काम हुआ। तो ये ओम प्रकाश राजभर को ये बनारस वालों ने लाठी डंडा लेकर के खदेड़ा किया, वहां से भगोड़ा बन करके बलिया के जो रसड़ा में चले गए और
रसड़ा बगल में पहले कहते थे कि जब तक हम जो है हम असल माँ बाप के बेटे हैं, हम जो है कि राजभर समाज को जब तक आरक्षण नहीं दिला देंगे तब तक मेरे परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये भैया 2 महीना के बाद पता लगा कि अपने लड़ गए जहुराबाद से और मेहरारू को लड़ा दिए रसड़ा से। तो ये है कि अपनी ही बात से पलटी खाने वाले हैं। इनको भी पलटू राम कहना जो है, पलटू राम वाला तो कमोए इनका है ना। तो ये केवल राजभर समाज भीड़ देगा, राजभर समाज चंदा देगा, राजभर समाज डंडा खाएगा और मजा मारना होगा तो ओम प्रकाश राजभर एंड चंगू मंगून के है केवल चुनाव टिकट देने की बात आएगी तो टिकट जो है कि केवल ओम प्रकाश राजभर का बेटा ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, ओम प्रकाश राजभर ही लड़ेगा चुनाव। जो टिकट मिलता है ये सब 3-3, 4-4 करोड़ में सौदेबाजी करके जो है अपना घर भरने का काम करते हैं और राजभर समाज को कमजोर करने का काम करते हैं। यही काम संजय निषाद का है। 16 टिकट मिला, पता लगा ये को निषाद को टिकट नहीं देना, एक तो केवल विनोद बिंदु को दिए थे मझवा से। सारा का सारा टिकट बड़े बड़े माफिया किस्म के जो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, उनको टिकट दे करके ये लोग विधायक बनाने का काम करते हैं। तो ये ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, इन दोनों लोगों की दुकान पर जो है कि ताला लगने वाला है। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दावे कर रहे थे और संत कबीर नगर में संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद जो है वहाँ बुरी तरह चुनाव हारा और वहाँ पर जो है प्रवीण निषाद हारा और पप्पू निषाद वहाँ चुनाव जीत करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। ओम प्रकाश राजभर का बेटा घोसी में चुनाव लड़ा। अरविंद राजभर को जो है राजभर समाज के लोग हों, अति पिछड़े समाज के लोग हों, सारे लोगों ने एकजुट हो करके ओम प्रकाश के बेटे अरविंद को हराने का और राजीव राय को जिता करके समाजवादी पार्टी का रथ दौड़ाने का काम किए। और आप देखेंगे कि 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो संजय निषाद की निषाद पार्टी जो लूट कंपनी बन करके काम कर रही है, चाहे संजय ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, इनकी दुकानों पर ताला लगने वाला। राजभर जी ने जो कहा वो तो कुछ सोच समझ के किया। भाई आगे सट जाइए, थोड़ा विजुअल ले रहे हैं, थोड़ा पीछे हो जाइए। ये ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा कि नहीं हम घुस करके पाकिस्तान में हमको बंदूक थमा दो, घुस करके मार देंगे, आतंकवाद दूर तक नहीं। अच्छा, कहने में क्या जाता है, जब बयान वीरे बनना है तो इस तरह बयान देना। मैं तो कह रहा हूँ ना, ले लें हम देते हैं 1,000 रुपया के जाके बंदूक खरीद ले और जा करके जो है कि पाकिस्तान वालों से का मुकाबला कर ले। तो यह केवल बयानबाजी है ओम प्रकाश राजभर की। आज जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग जो आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आए, यह समाचार जैसे ही ओम प्रकाश राजभर को मालूम हुआ है वह आपे से बाहर हो गए। बौखलाहट में मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया और इस तरह का बयान देकर वह राजभर समाज को अपमानित और लांछित करने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जो है ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में बहुत ठीक से समझते हैं, पूरा इतिहास जानते हैं। उन्होंने जो बताया और ओम प्रकाश राजभर जी का जो बयान है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।